तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं, कुछ छुपाते नहीं ट्रंप। ये ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत है, जो कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से निकला एक संदेश ये इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए अपना आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान एक्टिवेट कर दिया है। आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका अब मूक दर्शक नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह मैदान में उतर चुका है, चाहे दुनिया में उसकी कितनी ही आलोचना क्यों ना हो जाए। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, लॉक्ड एंड लोडेड। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामनेई को सीधा वॉर मैसेज है। संदेश साफ है कि अमेरिकी सेना की पैनी नजर अब ईरान की हर उस हरकत पर है जो निर्दोषों के खिलाफ होगी। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका पूरी तरह मुस्तैद है और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की तो प्रहार इतना कड़ा होगा कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रंप की असली स्ट्राइक ये रेड लाइन है। ट्रंप ने ईरान के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना खामनेई के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ट्रंप का संकल्प अडिग है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो दौर बीत गया जब अमेरिका तमाशा देखता था, अब अमेरिका सीधे मैदान में उतरेगा। ये मैसेज दिया जा रहा है। दमन, अत्याचार और खून खराबे का अंजाम क्या होगा, इसका ट्रेलर ट्रंप ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। एक तरफ सड़कों पर बागी बेकाबू हैं और दूसरी तरफ ट्रंप का डेथ वारंट। क्या खामनेई इस चौतरफा घेराबंदी से बच पाएंगे? क्योंकि अब यह तो तय है कि ईरान की सड़कों पर बहने वाला लहू अब तेहरान की सत्ता के अंत का गवाह बनेगा और सारी स्थितियां इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। कैप्टन श्याम, क्या एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये स्थिति हो गई है इस वक्त खामनेई की ईरान की, क्योंकि प्रदर्शनकारी बेकाबू हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, इमारतों को जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना कि एक भी प्रदर्शनकारी का खून बहा तो अमेरिका अटैक कर देगा। धन्यवाद समीर। जय हिंद। सनो वरुणा। ईरान की घटनाएं आज जो हम देख रहे हैं, इसके पहले की घटना अगर 15 साल से हम लगातार रिजीम के अगेंस्ट में जो उनकी जो लगातार कई बार प्रदर्शन हुए हैं, उन सबको जोड़कर देखना चाहिए। चाहे अमीनी का जो ड्रेस कोड के अगेंस्ट में हुआ था, या आपने जो इजराइल का वार देखा, अभी न्यूक्लियर जो बना रहे हैं प्रोग्राम, उसके अगेंस्ट अमेरिका का लगातार ताकतवर हमला, और उस बार भी एक बोल्ड डिसीजन के साथ उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये सारे के सारे जो बातें जो निकल कर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर या सेंट्रल मार्केट तेहरान के जो बाजारीज हैं, उन जो के रूल के साथ रहते हैं, उनका ये जो प्राइस राइजिंग या अगस्त बढ़ता हुआ ये जो प्रोटेस्ट है, वो अब कुर्दुस के बॉर्डर पर भी और ईस्टर्न ईरान पर भी पहुंच चुका है और वो पूरे देश में 100 से ज्यादा सिटीज में वो लोग बाहर आ गए हैं। और ईरान के जो शाह है हमारे, पहले भी उनका कहना कि राइज ईरान टेक टू द स्ट्रीट्स, और इनका कहना कि दिस इज द प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि लास्ट बैटल फॉर द ईरान, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा। आयतुल्लाह खुमैनी फिर भी भिड़े हुए हैं ट्रंप के अगेंस्ट में। वो कहते हैं कि अगर आप अटैक करोगे तो हम आपको घुटनों पर लाके रख देंगे। और वहां के प्रेसिडेंट जो एक वर्किंग क्लास के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी कहना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनकी भी बात लोग नहीं मान रहे। तो एक तरह से विद्रोह है अब अराजकता के विरोध में। ये किसी रिजीम के विरोध में नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसके फॉर और अगेंस्ट में दोनों में जा रहे हैं लोग। और उनका एक ही तरीका है विद्रोह दबाने का, मारना। और उस मारने का इंतजार ट्रंप को है। ट्रंप ने वेनेजुएला में दिखा दिया है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो अब की बार मार पड़ेगी तो पूरी तरह से पड़ेगी, और उसी का इंतजार ट्रंप को है, जहां वो अराजकता का एक आड़ लेके आगे बढ़ेंगे। किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, मौके का इंतजार किया जा रहा है ताकि अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा सके ईरान के अंदर। ईरान के यज़द शहर में भी विद्रोह हो रहा है। विद्रोहियों ने कार को आग के हवाले किया, यहां पर आग लगा दी गई। सेना पुलिस के जवानों से मारपीट की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए, अब जो ईरान की सेना के सैनिक हैं और पुलिस फोर्स के जवान हैं, उनके खिलाफ भी विद्रोहियों का, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उबाल मार रहा है। और वहीं ईरान के इस्फहान में विद्रोही बेकाबू हो गए। विद्रोहियों ने रेडियो बिल्डिंग में आग लगा दी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेडियो बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है ईरान के इस्फहान में। तो क्या जो रेडियो स्टेशंस हैं वो भी अब विद्रोहियों के निशाने पर हैं? ईरान के इस्फहान की ये तस्वीर जरा आप देखिए, विद्रोही कैसे बेकाबू हो गए। विद्रोहियों ने रेडियो बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया है।
और ईरान में विद्रोह कुचलने की कोशिश की जा रही है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने फायरिंग की है। फायरिंग में कई विद्रोही घायल हुए हैं, यह खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हिंसा हो रही है, अराजकता का दौर नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना निश्चित तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। सेना और पुलिस के जवानों से मारपीट की है आंदोलनकारियों ने। ईरान के इस्फहान में विद्रोही बेकाबू होते नजर आए हैं। यहां पर एक रेडियो बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ईरान में विद्रोह कुचलने की कोशिश की जा रही है।